सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। आज का वचन है मत्ती अध्याय 21 उसका 33 से 46 वचन, दुष्ट किसानों का दृष्टांत। हे मेरे प्रियो, आप चाहे तो इसे बाइबल से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी व्याख्या बताऊंगी। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बनाते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। दुष्ट किसानों का दृष्टांत हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बार बार मौका दिया, पर उन्होंने उसके दासों को और अंत में उसके बेटे को भी मार डाला। यह दृष्टांत इज़राइल के अगुवों की कहानी है, जिन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए भविष्यद्वक्ताओं को ठुकराया और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। इस अध्ययन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर का धैर्य असीमित नहीं है और उसका न्याय निश्चित है। हम यह भी देखेंगे कि जिन्होंने यीशु को ठुकराया, उनसे राज्य लेकर परमेश्वर ने उन लोगों को दिया जो विश्वास से उसे अपनाते हैं। यह दृष्टांत हमें चेतावनी देता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में न लें और उसके बेटे यीशु मसीह को पूरे दिल से स्वीकार करें। यीशु ने यह दृष्टांत यरूशलेम में मंदिर के अगुवों और फरीसियों को सुनाया। यह उसके सूली पर चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले की बात है। धार्मिक अगुवे यीशु के अधिकार पर सवाल उठा रहे थे। यीशु ने यह कहानी इसलिए सुनाई ताकि वे समझ सके कि वे परमेश्वर की योजना को कैसे ठुकरा रहे हैं और इसका क्या परिणाम होगा। फिर यीशु ने एक बाग के मालिक की कहानी सुनाई, जिसने अपने बाग को किसानों को किराए पर दे दिया और दूसरे देश चला गया। जब फसल का समय आया तो मालिक ने अपने दासों को भेजा ताकि वे उसका हिस्सा ले आए, पर किसानों ने उन दासों को पकड़ लिया और किसी को पीटा, किसी को मार डाला, किसी पर पत्थर फेंके। मालिक ने फिर और दास भेजे, पर किसानों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। आखिर में मालिक ने सोचा, मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वे उसका तो आदर करेंगे। पर जब किसानों ने बेटे को देखा तो उन्होंने कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास हमारी हो जाएगी। उन्होंने बेटे को बाग के बाहर निकालकर मार डाला। यह दृष्टांत इज़राइल के इतिहास की सच्ची तस्वीर है। परमेश्वर ने बार बार भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, यशायाह, यिर्मयाह, जकरयाह, पर लोगों ने उन्हें मार डाला और ठुकराया। अंत में परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा और धार्मिक अगुवों ने उसे यरूशलेम के बाहर क्रूस पर चढ़ा दिया। यह दृष्टांत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह परमेश्वर के धैर्य और मनुष्य के विद्रोह की सच्चाई है। यीशु ने फरीसियों से पूछा, जब बाग का मालिक आएगा तो वह उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने खुद ही जवाब दिया, वह उन दुष्टों को बुरी तरह नष्ट करेगा और बाग दूसरे किसानों को दे देगा जो समय पर फल देंगे। यीशु ने फिर भजन संहिता 118 उसका 22 और 23 से कहा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया। यह पत्थर यीशु है, जिसे धार्मिक अगुवों ने ठुकराया, वही परमेश्वर के राज्य की नींव बन गया। यह दृष्टांत हमें दिखाता है कि परमेश्वर का राज्य अब सिर्फ इज़राइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सभी जातियों के लिए खुल गया है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। मत्ती 28 का उसका 19 और प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जो लोग यीशु को ठुकराते हैं वे परमेश्वर के न्याय के अधीन आएंगे, पर जो उसे स्वीकार करते हैं वे राज्य के वारिस बनते हैं। यह दृष्टांत हमें चेतावनी देता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में न लें। उसने अपने बेटे को दिया और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पूरे दिल से अपनाएं और उसके लिए फल लाएं। रोमियो 11 अध्याय उसका 17 से 24 में पौलुस ने यही बात कही है, जो शाखाएं काट दी गई उनकी जगह नई शाखाएं जोड़ी गई। पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विश्वास में बने रहना चाहिए। हे मेरे प्रियो, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। परमेश्वर ने तुम्हें जो कुछ दिया है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी सेवकाई, तुम्हारे पैसे, यह सब उसका है। तुम सिर्फ देखभाल करने वाले हो। जब तुम अपने घर में रहते हो तो याद रखो कि यह परमेश्वर का घर है और तुम्हें इसे उसके लिए इस्तेमाल करना है।
अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है, गाना, पढ़ाना, बनाना, तो यह परमेश्वर की देन है। इसे अपनी महिमा के लिए नहीं बल्कि उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। जब तुम अपने बच्चों को पालते हो तो समझो कि वे परमेश्वर के हैं और तुम्हें उन्हें उसके तरीके से बड़ा करना चाहिए। अगर तुम कलीसिया में कोई काम करते हो तो यह सोचकर मत करो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, बल्कि यह सोचो कि परमेश्वर खुश हो। जब तुम्हारे पास पैसा आता है तो पहले सोचो परमेश्वर इसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहता है। यह सब उसका है, तुम सिर्फ मैनेजर हो। हे मेरे प्रियो, इस हफ्ते एक काम करो, अपनी ज़िंदगी की एक चीज़ को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो जिसे तुम अपना मानते थे। शायद तुम अपनी नौकरी को अपनी मेहनत का नतीजा मानते हो, तो परमेश्वर से कहो यह तुम्हारी है, मुझे दिखाओ कि इसे कैसे इस्तेमाल करूं। अगर तुम अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो तो उन्हें परमेश्वर को सौंप दो और उस पर भरोसा करो। इस हफ्ते रोज़ सुबह प्रार्थना में पूछो, प्रभु आज मैं तुम्हारे अंगूर के बाग में क्या फल दे सकता हूँ। जब कोई तुम्हें परमेश्वर के बारे में बताने का मौका दे तो चुप मत रहो। याद करो कि वह तुम्हें अपना गवाह बनाकर भेजता है। अगर तुमने किसी से गलत किया है तो इस हफ्ते जाकर माफ़ी मांगे। यह दिखाओ कि तुम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो और सबसे ज़रूरी यीशु को अपनी ज़िंदगी का मालिक बनाओ, सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि अपने कामों से भी। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इज़राइल को चुना और उन्हें अपना अंगूर का बाग बनाया, पर वे विफल रहे। परमेश्वर ने बार बार भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, पर लोगों ने उन्हें मारा और अनदेखा किया। यीशु परमेश्वर का बेटा है जिसे लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, वही कोने का पत्थर बना। परमेश्वर का राजा उन सभी के लिए खुला है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हे मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर की संपत्ति मानता हूँ या मानती हूँ? जब परमेश्वर मुझसे फल मांगता है तो मैं उसे क्या देता हूँ, बहाने या आज्ञाकारिता? क्या मैं उन लोगों को अनदेखा करता हूँ जो मुझे परमेश्वर की याद दिलाते हैं? जब परमेश्वर मुझे जिम्मेदारी देता है तो मैं उसे कैसे निभाता हूँ? हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ तुम्हारी है। मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा समय, मेरी सेवकाई, सब कुछ। मुझे माफ़ करो कि मैंने कई बार इन चीज़ों को अपना माना और तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्रभु, मुझे एक वफादार किसान बनाओ जो तुम्हारे अंगूर के बाग में अच्छा फल लाए। जब तुम मुझसे कुछ मांगे तो मैं बहाने न बनाऊं बल्कि खुशी से दूं। हे प्रभु यीशु, तुम मेरी ज़िंदगी का कोने का पत्थर है, मेरी नींव, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा मालिक। मुझे ताकत दे कि मैं तुझे सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि अपने कामों से भी स्वीकार करूं। इस हफ्ते मुझे दिखा कि मैं तुम्हारे राज्य को कैसे फैला सकता हूँ और दूसरों को तेरे पास कैसे ला सकता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। आशा करते हूँ कि आपको ये वचन, ये दृष्टांत समझ आया होगा। ऐसे ही और बाइबल के वचनों को सुनने और समझने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।